is machine that reduce the human effort is called the machine. मशीन क्या है? हमारी काम को आसान बनाने देने वाली ही मशीन है. आज हम क्या कर रहे हैं? हम हर स्टैंडर्ड में हर जगह मशीन से घिरे पड़े हैं. फैन हमारे मशीन. आज एमआई ना ब्रश बना दिया है. जो आप ब्रश करते हो ना वो मशीन बना दिया है. आपको क्या करना है, उसको बस आपको चार्ज करना है. चार्ज करने के बाद बस आपको ये रखना है यहाँ पे दांत पे, वो आपका सारा क्लीन कर देगा. आपको झाड़ू लगाने वाला तक एक मशीन निकल गया है. बस आपको स्टार्ट कर देना, आपको जहाँ जहाँ आपका एक रोबोटिक हो गया है. तो हम और आप अगर एक देखो, आप तो हम तो क्या साइंटिस्ट है नहीं जो हर चीज़ को इन्वेंशन कर सके. बहुत सारे कंपनी है, एलजी है, सोनी है, मोटोरोला है, बहुत पहले आए, लेकिन सैमसंग आज नहीं चल रहा है. आज मार्केट में वही चल रहा है जो ह्यूमन का ज़रूरत के अनुसार वो चल रहा है. ठीक है. अगर आपके पास आज का खबर अपडेट नहीं रखोगे तो कल आप वो खबर के सिलसिले में कुछ कर नहीं पाओगे. ठीक है. तो बदलती टाइम के अनुसार अगर जो आज जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में है वो जो बदल रही है, उसमें आपको क्या बदलना है, उसमें से कुछ सीखते हैं. पहला चीज़ क्या है कि अब दुकान जाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखते हो कि आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हो, कुछ चलता है, कुछ नहीं चलता है, और कुछ बहुत दिनों तक चलता है. तो क्या रीज़न, क्या इसका मतलब, क्या कारण है पीछे. ठीक है. आप अगर कोई एक जनरली एक फ़ैन लेने जाते हो अपने दुकान पे, तो फ़ैन लेने जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप ले लेते हो, 6 महीने के बाद फिर वो दुकान के चक्कर लगाते रहते हो. तो आपको बेसिक चीज़ यही आज हम वीडियो में यही सीखें कि अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देखते हैं तो बेसिक चीज़ क्या देखना है. ये सिंबल देख रहे हो, BIS, ये टेढ़ा करके है. ये सिंबल दर्शाता है कि आप जो बहुत देखिए, अब क्या इंडिया का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या है कि हर चीज़ आपको खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है. ठीक है. इंपोर्ट मतलब मंगवाता है. और सबसे ज़्यादा चाइना, आज हम जितने ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जितने मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो इंडिया का बना हुआ नहीं है, वो चाइना का बना हुआ है. ठीक है. वो चाइना वाले इंडिया में इंपोर्ट करते हैं. तो ठीक है भैया, आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ का भी कंपनी को, यहाँ का सरकार को कुछ बीच में उनका कनेक्शन होता है, तभी तो इंपोर्ट हो रहा है. या डायरेक्टली ऐसा नहीं कि चाइना वाले हमारे पास या आपके पास डायरेक्टली माल भेज रहे हैं और आपने वो खरीद रहे हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है कि चाइना का कंपनी इंडिया के गवर्नमेंट से क्या होता है, वो एक सर्टिफिकेट लेता है, एक परमिशन लेता है, ताकि वो अपना माल इंडिया में बेच सके. ठीक है. तो आप कोई भी चार्जर, लैपटॉप, मोबाइल, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, ठीक है, तो उसको आप लेते हो तो उसमें ये सिंबल दिखने मिलता है. ये सिंबल क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. मतलब ये सिंबल ये इंडिकेट करता है कि आप जो सामान खरीद रहे हो वो क्या भैया कि चाइना का प्रोडक्शन है. ठीक है. चाइना का प्रोडक्ट है, वो चाइना को इंडिया में परमिशन देता है, इंडिया वाले उनको परमिशन देते हैं. ठीक भैया, अगर आपके सामान हमारे इंडिया में बेच रहे हो तो ये आपको जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करना पड़ेगा. वो कंपनी वाले क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सारा टेस्ट करने के बाद इंडिया वाले उसको टेस्ट करते हैं. टेस्ट पास होने के बाद ये आपका नंबर जो आपके बगल में दिख रहा है, ये नंबर आपको उनको दिया जाता है. उसको एक रजिस्टर्ड नंबर होता है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका CE. ये देख रहे सी क्या होता है आपका, कन्फर्मेटिव यूरोपियन. जैसे क्या है कि आज का प्रोडक्ट, आज का जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से बहुत सारा चीज़ बन रहा है. ठीक है. आज आपको एक चीज़ जान के हैरान होगी कि आने वाला टाइम में बहुत सारे आज के जो इंडिया का कंपनी आने वाला टाइम में, जो आज इतनी महंगाई पेट्रोल बढ़ रही है ना, वो पेट्रोल का गाड़ी चलेगी नहीं, बैटरी का गाड़ी चलेगी, बैटरी वाली. आपके जहाँ पे आपका इंजन है वो बड़ा सा बैटरी होगा और छोटा सा इंजन होगा, और वही से आपका चार्ज करके आप जब आपको वो बैग को चलाना है, जो भी आपका रिक्शा या स्कूटी है चलाना है, तो वो बैटरी से चलेगी. ठीक है. तो इंडिया में रिसर्च हो रही है, उसमें हर कंपनी अपना जोर लगा दिया उसको प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. तो आने वाला टाइम में क्या होगा कि सारे लोग बैटरी का यूज करेंगे. ठीक है. तो उसमें से ये जो इंडिकेशन है C, कन्फर्मेटिव यूरोपियन. ठीक है. इसमें दिखाता है कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो यूरोप पता सब लोग जानते हैं कि टेरिटरीज क्या होता है. ठीक है. तो वो यूरोप का बना हुआ, मतलब वो यूरोप का जो होता है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वो उसमें से जो यूरोप आता है, वो ये सिंबल है कि ये जो कंपनी बनाया है प्रोडक्ट, जो भी कंपनी ये बनाया जिसमें इसमें ये सिंबल है, तो वो दिखाता है कि आपका ये यूरोप में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. और ये यूरोप का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, वो आप क्या होता है, वो पूरा फुलफिल करता है. दूसरा जो है उसी के CE के बगल में होता है सर्कल, और अंडर में एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है. वो जैसे क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग टेम्परेचर होता है, और अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग क्या होता है, उसका क्लाइमेट होता है. तो क्लाइमेट के अनुसार क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में और रेडिएशन में काम करता है.
ठीक है। तो मतलब आप जब मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के पीछे में देखना कि ये सर्कल और ये इसके अंदर में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो होता है वो रहता ही रहता है। मतलब क्या है कि इंडिया में अलग वो दिखाना होता है, मतलब जो भी अगर ये कंपनी पूरे जो एमआई कंपनी है वो केवल इंडिया में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता और कोई दूसरा कंट्री में बेचता हो, तो इसका मतलब है कि वो कंट्री में जो बेच रहा है उसका मेन है कि ये अलग अलग रेडिएशन के अनुसार ये आपका फ्रिक्वेंसी के अनुसार आपका काम करेगा। ठीक है। आगे कोई भी आप सामान खरीदते तो क्या होता है कि उसके अंदर में होम, ये देख रहे हो आप, होम का मार्क दिया होता है, सिंबल दिया होता है। इसका मतलब है कि आजकल बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोसिव बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसा अब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट्स बन रहे हैं, जो क्या है कि होम के अंदर इंडोर में अलाउ नहीं है, वो केवल आउटडोर या उनके ग्राउंड या उनके जो होता है केवल आर्मी के लैंड में उनको केवल यूज किया जाता है। तो जिस सिंबल में आपका ये होम रहेगा वही आप समझिए कि ये इंडोर मतलब घर में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सिंबल है ये डबल सर्कल। डबल सर्कल जो इंडिकेट करता है कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बना हुआ है, ठीक है, आपके उसके अंदर जो आपका वायर है, तो वायर क्या करता है कि आपको डबल वायर होता है, डबल वायर देख के उसमें क्या होता है, उसमें कवर किया रहता है, मतलब वो आपको कवर किया होता है, सेफ्टी दिया रहता है। ठीक है। अगला जो आपका है वो क्या है, आपका एक UL और नीचे R, मतलब अनलिस्टेड रजिस्टर्ड, ये US लिस्टेड रजिस्टर्ड होता है। मतलब जो प्रोडक्ट आज एप्पल का फ़ोन है, आप एप्पल का फ़ोन आप लोग खरीदते हो तो क्या उसमें से जो बेसिक आपका जो मिनिमम आपका प्राइस स्टार्टिंग होता है वो 13 से 14,000 का स्टार्ट होता है बेसिक। और अच्छे क्वालिटी का आप लोगे आप एप्पल के तो वो क्या है, वो कम से कम आपको लाखों 2 लाख का आपका वो आपका इलेक्ट्रॉनिक का आपका जो भी मोबाइल या लैपटॉप ले रहे हैं वो आपको पड़ता है। तो क्या ये एप्पल जो है वो कहाँ का कंपनी है, ये टोटली US बेस्ड कंपनी। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक 10,000 के मोबाइल लेते हैं, उसके अंदर जो कैमरा रहता है, उसका बैटरी रहता है, ठीक है, उसका डिस्प्ले रहता है, उसका जो प्रोसेसर रहता है वो अलग अलग कंपनी का असेंबल किया जाता है। तो वो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कंपनी उन्होंने सस्ता में मिलता है, लेकिन एप्पल जो होता है ये ब्रांड क्यों है, क्योंकि ये सारा जो भी इनका इसका कैमरा, इसका डिस्प्ले, इसका स्क्रीन, इसका बैटरी खुद का मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके ये करता है, ताकि ये ड्यूरेबल भी होता है और ये टिकाऊ भी रहता है। तो ये जो आपने सिंबल देख रहे हैं UL और नीचे में R करके जो राउंड किया रहता है ये सिंबल का मतलब है कि आपका ये कंपनी US बेस्ड कंपनी है। मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और ये UL करके दिया हुआ है, मतलब ये US से सर्टिफाइड है, मतलब जो कंट्री सबसे बड़ा देश है, भले वो इलेक्ट्रॉनिक में नीचे, लेकिन हर चीज़ जो बनाता है स्ट्रॉन्ग और ये ड्यूरेबल रहता है। मतलब ये प्रोडक्ट आपका क्या है कि US अमेरिका से ऑथोराइज है। और वो कंपनी क्या होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान बना रहे हो, ठीक है, तो पूरा ऑल वर्ल्ड में आपको बेचना है तो पहले ये US वाले जो ये सिंबल देख रहे हैं इससे आपको ऑथोराइज लेना पड़ेगा। आपको वहाँ टेस्ट करेंगे आपके प्रोडक्ट को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बना रहे हैं, तो वो टेस्ट करके ही आपको आगे आपको पूरा कंट्री में अलाउ करेंगे प्रोसेस। तो भैया हम आप कर नहीं सकते, पूरा बना नहीं सकते, लेकिन क्या है कि आप जब खरीदने जाते हो, आपके जो बेसिक चीज़ आपने आपका घर का बैटरी मोबाइल लेने जाते हो, इन्वर्टर लेने जाते हो, AC लेने जाते हो, कूलर लेने के लिए जाते हो, तो ये सारे सिंबल है वो ध्यान से देखिए कि सही क्या जो हम आपका जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ये रिक्वायरमेंट को फिट करता है या नहीं करता है, ये नीड को पूरा करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतने, नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे, आपको कुछ लगे कि नहीं कुछ सीखे हैं, और ये BIS वाला, तो ये जो BIS वाला सिंबल है तो उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि चाइना क्या है ना, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसा होता है कि हर चीज़ गवर्नमेंट देखता नहीं है। ये 80 करोड़ आबादी में हम हर लोग का हर कंपनी में देख नहीं सकते हैं। जब मामला बड़ा होता है तभी फिर गवर्नमेंट आता है। तो आप समझदार बनिए, सोचिए, समझिए, और ये BIS वाला सिंबल जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट खरीदते हो तो ये BIS वाला सिंबल देखिए, ब्यूरो है ना इंडियन स्टैंडर्ड, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है, वो आप यूज कर सकते हो। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।